श्यामा राधे श्री राधे राधे श्यामा राधे श्री राधे राधे रसिक रसिया गोविंदा राधे श्री राधे राधे गोविंदा राधे श्री राधे राधे गोपाला 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 राधे श्री राधे राधे गौरी 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 राधे श्री राधे राधे मोहन राधे श्री राधे राधे मोहन राधे श्री राधे राधे किशोरी राधे श्री राधे राधे किशोरी राधे श्री राधे राधे सोहन 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 राधे श्री राधे राधे श्यामा राधे श्री राधे राधे श्यामा राधे श्री राधे राधे गोविंदा 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 राधे श्री राधे राधे किशोरी 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 राधे श्री राधे राधे गोविंदा 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 राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। कल आपने भगवत भक्त श्री कामध्वज जी महाराज की कथा का श्रवण किया। आज उन्हीं भक्त श्रृंखला में से आज हम सभी श्री पंडा श्री देवाजी महाराज की कथा का श्रवण करेंगे। श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं, दर्शन आयो राणा रूप चतुर्भुज जी के, उदयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था राणा जी।
वे उनका नियम था कि उनको प्रतिदिन चतुर्भुज महाराज, चतुर्भुज जी का एक विग्रह है वहीं राजस्थान में, तो उनको प्रणाम करने के लिए चतुर्भुज जी को उनका नियम था, चाहे कैसा भी कार्य हो उसे पूर्ण करके इस नियम को नहीं तोड़ते थे। और ऐसी दृढ़ निष्ठा जब भगवान के प्रति हो जाए, लौकिक कार्यों को महत्व ना दे करके भगवत कार्यों को जो महत्व देते हैं, उसी में फिर चमत्कार हो आता है। तो इनका प्रतिदिन का नियम था कि ये चतुर्भुज जी के दर्शन करने के लिए आते थे। जिस मंदिर में ये प्रतिदिन आया करते थे, उस मंदिर के जो पुजारी थे उनका नाम, जिनकी आप कथा श्रवण कर रहे हैं, पन्ना श्री देवाजी वहां के पुजारी थे। एक दिन जैसा कि बताया कि इनका प्रतिदिन का नियम था, और जब ये प्रणाम करने के लिए आते थे तो इनको ये देवाजी महाराज भगवान की प्रसादी माला जो थी उसे इन्हें दिया करते थे। प्रतिदिन का नियम था। एक बार राणा जी को विलंब हुआ, विलंब होने के कारण जो ये श्री देवाजी थे, देवाजी महाराज भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। इन्होंने सोचा अब राजा नहीं आएंगे, और यह इस धारणा से इन्होंने जो भगवत प्रसादी माला थी वह स्वयं धारण कर ली। लेकिन कुछ समय के पश्चात इनको समाचार मिला, किसी ने कहा कि राजा आ रहे हैं। यह सुनकर के तो उनको होश उड़ गए कि मैंने जो भगवान की प्रसादी माला थी प्रतिदिन राजा को पहनाया करता था, वो मैंने स्वयं पहन ली। अब तो बड़े ये भयभीत हुए, और इन्होंने क्या किया, वह अपनी उतरन माला को जल्दी से उतार के अपने पास रख लिया। इधर जब राजा आए तो उनको राजा ने जैसे प्रतिदिनानुसार भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना आदि की। इसके पश्चात श्री देवाजी महाराज ने वह भगवत प्रसादी माला जो उनकी उतरन हो चुकी थी वह राजा को पहना दी। राजा को जब पहनाई तो उसमें राजा ने क्या देखा, उस माला में एक सफेद बाल लिपटा हुआ था, श्वेत केश। यह देख करके राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। शिवाजी से, देवाजी महाराज से पूछा, ये सफेद बाल कैसे आया? क्या भगवान के भी श्वेत केश हो चुके हैं? तो इन्होंने
कहीं धौरे आए हैं। इन्होंने कहा, हाँ महाराज। घबरा करके ये इन्होंने स्वीकार किया कि भगवान के श्वेत केश आ चुके हैं और उनमें से एक केश आपकी माला में लग गया। 3 बार पूछा, लेकिन तीनों बार इन्होंने यही जवाब दिया। जवाब तो दे दिया, लेकिन कहे तो दई, लेकिन सही जात नहीं। अब इन्होंने अपने मुख से अमृत वृथा बोल दिया, लेकिन अब इनके मन में बड़ा ही क्षोभ हुआ कि मैंने राजा से झूठ बोला है। बड़े घबराए, क्योंकि नीति में वाक्य आया है, विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। स्त्रियों पर, दुष्टा स्त्रियों पर और राजा पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी इनका दिमाग बदल जाए। कहावत भी है, स्त्री हट बाल हट ऋषि हट राज हट, 4 हट प्रसिद्ध हैं। जो ठान लें बस करके ही छोड़ेंगे। तो इस डर से कि मैंने झूठ बोला है और कहीं राजा को पता पड़ गया कि यह मेरा ही केश था, तो राजा मुझे फांसी की सजा दे देगा। तो इस भय से वे बड़े ही घबराने लगे। इसके पश्चात भगवान से अनेकानेक प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, कैसे भी मेरी लाज बचाओ और इस राजा से मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं तो आपका ही शरणागत हूँ। प्रतिदिन आपकी अर्चा पूजा आदि किया करता हूँ, तो आप मेरी लाज रखो। जैसा कि कहा गया है, यंत्रस्य गुण दोषत्वम क्षमस्व पुरुषोत्तम, अहम यंत्रम भवान यंत्री, नामे दोषो नामे गुणः। जैसे एक यंत्र चालक किसी भी यंत्र को चलाता है, जैसे कोई बालक है अपने खिलौने को, लट्टू आदि को घुमाता है, चाहे वह सीधा घुमाए या उल्टा घुमाए, वह उसके हाथ में है। तो वैसे ही हे प्रभु, इसमें आपका शरणागत हूं और आपके द्वारा ही संचालित हूं। आप मेरे हृदय में विराजमान हैं। आपने जैसा मुझसे कहलवाया वैसा मैंने कह दिया। यंत्र चालक तो आप ही हैं। तो सुकृति अरुपापी जनन प्रेरत पुण्य अरुपाप, जिनको कर्माभिमान होता है, भक्तों के पास जो शक्ति होती है, बल होता है, वह भगवान का होता है। लेकिन जो कर्माभिमानी जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, केवल कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, तो उनको, उन सुकृति जनों को पाप पुण्य का फल प्राप्त होता है। लेकिन जो केवल भगवत इच्छा, भगवत कृपा प्रत्येक स्थिति में उसका अनुभव करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी फिर भगवान की होती है। नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोसे पतित अपंग की तुम पति राखो राम। हे प्रभु, अब आप ही मेरी लाज रखो। इस प्रकार से श्री देवाजी महाराज मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे। हरिराम व्यास जी ने इसीलिए कहा, खरो खरो सब लेत हैं परखी पारखी सार, खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार।
खोटे व्यास अनन्य को हरिराम व्यास जी ने अपने ऊपर कहा कि हे प्रभु, मुझ में तो कोई गुण नहीं है, जैसे एक खोटा सिक्का होता है, कहीं पर भी नहीं चलता है। तो वैसे ही मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है, लेकिन आपका अनन्याश्रित हूं, शरणागत हूं, तो इस गुण से आप मुझे स्वीकार करें। मनी राजा त्रास दुख राशि बूढ़ो हो। तो इस प्रकार से श्री देवाजी महाराज रात भर भगवान के मंदिर के समक्ष भगवान से प्रार्थना करने लगे, बड़े ही जोर से हृदय से पुकार करने लगे। कल सवेरे राजा आएंगे और जब आपके सफेद बाल नहीं देखेंगे तो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। और इस भय से श्री देवा पंडित जी दुख के महासागर में डूब गए। श्री नाभाजी महाराज वर्णित करते हैं कि जब ऐसे श्री देवाजी महाराज प्रार्थना कर ही रहे थे, उसी समय सुनी के मिठास वाणी मंदिर में से आवाज आई, हे देवा तुम पट खोलो। यह आवाज सुनकर के श्री देवाजी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यह आवाज कहां से आई। जब देखा मेरे इधर उधर कोई भी नहीं है, तो समझ लिया कि यह स्वयं साक्षात भगवान ने मुझे आवाज लगाई है। श्री देवाजी महाराज ने जब भगवान के पट खोले तो क्या देखते हैं कि भगवान के श्वेत केश हो चुके हैं, सुनी के मिठास वाणी। और उस वाणी को सुनकर के जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो बड़े ही हर्षित हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों के कारण भगवान ने भक्त विश्वास निष्ठा को देखते हुए भगवान ने अपने बालों को श्वेत कर लिया। और यदि भक्त के अंदर सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा, श्रद्धा जाग जाए किसी जीव के अंदर, तो भगवान उस भक्त की अमृत वाणी को भी सत्य कर देते हैं उस विश्वास के बल पर। इस पर एक दृष्टांत है कि एक बार एक पाखंडी पुरुष एक गांव में रहा करता था। गांव से बाहर अपनी एक कुटिया बना ली और वहीं पर रात दिन निवास किया करता था। धीरे धीरे गांव के लोगों से परिचय हुआ। गांव के लोग उससे भगत जी कह करके पुकारने लगे। बड़े ढोंग ढांग किए, न किसी के पास ज्यादा बैठता न बोलता। एक दिन वह जो पाखंडी था रात्रि में कहीं जा रहा था, रास्ते में कुआं पड़ा, कुएं में जाकर के गिर गया। रात भर आवाज लगाई, सुबह आवाज लगाई। जब गांव के लोगों ने सुना, इकट्ठे हुए, कुएं के पास आए तो देखा कि उसमें भगत जी गिरे पड़े हैं। इधर उसने अपना दूसरा पाखंड फैलाया और बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, देखो कितनी बढ़िया भगवान की मूर्ति है और कैसा मोर मुकुट है, कैसा पीताम्बर है। इस प्रकार से मिथ्या भाषण करने लगा। गांव के लोग स्वभावतः सीधे तो होते ही हैं, तो उन्होंने समझा कि भगत जी को साक्षात रूप में भगवान के दर्शन हो रहे होंगे और
कभी झूठ तो बोलते ही नहीं है। तो इस विश्वास पर दो चार गांव के जो लोग थे उस कुएं में कूद पड़े कि हमको भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जब वे कुएं में कूद पड़े तो वहां पर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो वह मिथ्याभाषी पाखंडी था उसने तब भी वह बोलना नहीं छोड़ा। पुनः कहने लगा, देखो कैसी सुंदर भगवान की मूर्ति है, कैसी लटाएं हैं, कैसा सुंदर मोर पंख है, कैसी सुंदर बांसुरी है। गांव के लोग सोचने लगे, भाई इसको तो भगवान के भगत जी को भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमें तो भगवान के दर्शन हो ही नहीं रहे। ऐसे सोचते रहे। गांव के लोग सोचने लगे कि हमने कोई ऐसे जघन्य पाप किए होंगे, पापाचरण किए होंगे जिसके प्रभाव से हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। जब हृदय से उन्होंने पश्चाताप किया कि हमारे द्वारा ऐसे कोई पापाचरण आदि हो चुके हैं जिससे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, उसी समय उनके सारे पाप एक सूखी घास की तरह भस्म हो गए और पापों के नाश के पश्चात भगवान उसी समय उन गांव वालों के समक्ष प्रकट हो गए, उनको दर्शन दे दिए। तो ऐसा विश्वास भगवान कभी कभी उस अनृत वाणी को भी सत्य कर देते हैं विश्वास के बल पर। और भागवत जी के महात्म्य में प्रसंग आया, एक श्लोक है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रवशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्दः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति धन्या, संपूर्ण जगत में तीनों लोक में एकमात्र जो निर्धन है वह धन्य है। क्यों धन्य है? प्रवशति हृदय तेषाम, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति धन्या निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। वह धन्य क्यों है? क्योंकि उसके चित्त में, हृदय में एकमात्र भगवान का निवास है। अनन्य भक्ति रेखा, एकमात्र भक्ति, भगवान की भक्ति अनन्य हो तभी चमत्कार होता है। तो इसीलिए वह निर्धन व्यक्ति भी धन्य है, क्योंकि उसमें भगवान की एका भक्ति विद्यमान है उसके हृदय में। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? प्रवशति हृदय तेषाम, उसके हृदय में तत्क्षण जब भक्त के अंदर एका भक्ति का प्रवेश हुआ, अनन्याश्रय आया, अनन्य शरणागति आई, उसी समय भक्त के हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। प्रवशति हृदय तेषाम, और भक्ति सूत्रोपनद्दः, उस भक्ति रूपी सूत्र में आकर के स्वयं बंध जाते हैं। और फिर भक्त जैसा चाहता है, जैसा करवाता है, वैसे भगवान करते हैं। दुर्वासा जी से भगवान ने कहा था, दुर्वासा जी को जब शिव जी ने भगवान के पास भेजा कि तुम्हारी इस सुदर्शन चक्र से एकमात्र जिनका यह चक्र है वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा जी जब भगवान की शरण में गए, त्राहि त्राहि करने लगे, तो भगवान ने कहा, दुर्वासा जी आज मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। मेरा जो नियम है भक्त वत्सल, वह नियम भी मैंने तोड़ दिया है। शरणागत जो भगवान की प्रतिज्ञा है, कोटि विप्रवध लाग ही जाहूं, आए शरण तजहू नहीं ताहू,
उस प्रतिज्ञा को भी मैंने तोड़ दिया है। तो वैसे ही भगवान अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देते हैं भक्तों के लिए। नाहम आत्मानम आशा से मद भक्त ही साधुवीर विना। हे दुर्वासा जी, नाहम आत्मानम, मैं अपनी भी भक्तों के समक्ष अपनी भी आशा नहीं रखता हूं। मद भक्त ही साधुवीर विना श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन ये शाम गति रहम परा। अंत में तो भगवान ने कहा, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम अहम मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा जी, यहां तक कि मेरे हृदय भक्त हैं, मेरे भक्त निष्किंचन भक्त, और मैं उनका हृदय हूं। वे मेरे अलावा कुछ नहीं जानते हैं, और मैं भी नाहम तेभ्यो मनागपि, मैं भी उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता हूं। इसलिए तो भगवान ने गीता जी में कहा कि मैं सर्वत्र हूं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। चराचर जगत के सभी जीवों के हृदय में मैं स्थित हूं, लेकिन मेरा किसी से द्वेष भी नहीं है, ना राग है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए तो मैं साक्षात रूप से हमेशा विद्यमान रहता हूं उनके हृदय में। तो श्री देवाजी महाराज के विषय में जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो ऐसे भक्त के लिए भीष्म जी का जो चरित्र है वह इन पर घटित होता है। जैसे भीष्म जी महाराज ने, जब भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी महाभारत के युद्ध के पूर्व ही कि मैं शस्त्र आदि ग्रहण नहीं करूंगा, तो उस प्रतिज्ञा को श्री भीष्म जी महाराज ने तोड़ा। आज हो हरिहो शस्त्र गहा हूं, तौलो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा हूं। यदि मैं आज भगवान को, श्री कृष्ण को शस्त्र ना पकड़वा दूं, तौलो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा हूं। यदि कृष्ण ने आज शस्त्र ग्रहण नहीं किया तो मैं गंगा पुत्र नहीं, तोलो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा हूं। सेनंदन खंडी महारथ खंडो कपिध्वज सहित डुलाऊं। धनुष श्री अर्जुन जिस रथ पर आरूढ़ होकर के युद्ध करते थे, उस रथ की ध्वजा पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज वहां पर निवास करते थे। और लेकिन भीष्म जी ने कहा कि आज मैं उस कपिध्वज समेत उस रथ के आज अनेकों, उस रथ को मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा और भगवान से शस्त्र पकड़वा कर ही छोड़ूंगा। तो भगवान ने श्री भीष्म जी महाराज की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। किसके बल पर? एकमात्र विश्वास के बल पर। भीष्म जी ने कहा, इति ना करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गति ही ना पाऊं। मैं यह सब कैसे करूंगा, मेरा पुरुषार्थ नहीं है। इति ना करो शपथ मोहि हरि की। श्री भीष्म जी महाराज भगवान के बल पर, हरि के बल पर कह रहे हैं कि मुझे भगवान की शपथ है, यदि मैं ऐसा ना करूं, जैसा कि अंगद जी महाराज ने रावण की सभा में कहा था
जब उन्होंने अपने पांव को पृथ्वी में एक खम्भ की तरह गाड़ दिया, जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। हे रावण, यदि तुम्हारा कोई भी सैनिक मेरे पांव को डिगा सकेगा तो राम जी यहां से इसी समय सीता जी को हार जाएंगे और यहां से जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। तो यह सब अंगद जी महाराज में किसकी शक्ति थी, किसके विश्वास पर, किसके बल पर ऐसा कह रहे थे? एकमात्र भगवान का ही उनमें बल था। और जब ऐसा विश्वास भगवान के प्रति हो तो वहां पर चमत्कार होना स्वाभाविक है। तो जब श्री देवाजी महाराज ने देखा भगवान के श्वेत केश हो चुके हैं, अब तो खुशी से महाराज उछलने लगे, कूदने लगे। इधर अगले दिन महाराज राजा स्वयं वहां पर पधारे। आयो भोर राणा सेत बार सो निहारी रहो। प्रातःकाल राणा जी जो उदयपुर के राजा थे वे वहां पर आए। प्रतिदिनानुसार भगवान को श्री चतुर्भुज जी महाराज को दंडवत प्रणाम किए और जैसा कि श्री देवाजी महाराज ने कहा था कि ये आपकी माला में जो यह सफेद बाल लिपटा हुआ है यह भगवान का ही है। तो अगले दिन दर्शन करने के लिए जब राणा जी आए, पट खुले हुए थे, देखा, दर्शन किए तो श्री चतुर्भुज जी के वास्तव में ही सफेद बाल थे। यह देख करके राणा जी दंग रह गए। राणा जी ने सोचा शायद इसने अपनी बात को वृथा ना हो, मिथ्या ना हो, इस भय से इसने नकली बाल लगा दिए हैं। तो श्री राणा जी गए भीतर और उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कि ये कहीं नकली बाल तो नहीं है, भगवान के उन केशों में से एक बाल तोड़ा। जैसे ही तोड़ा उसी समय भगवान की जो जैसे स्वभावतः यदि आप कहीं बाल को खींचो तो नाक चढ़ जाती है, दर्द होता है, तो उस पर शरीर पर उसका असर पड़ता है। तो वैसे ही श्री चतुर्भुज जी महाराज की नाक ऊपर चढ़ी, अर्थात उन्हें कष्ट हुआ और जहां से बाल तोड़ा था वहां से रक्त प्रवाह होने लगा। यह देख करके राजा वहीं पर उसी समय तत्क्षण मूर्छित हो गए। कुछ समय के पश्चात जब उनको होश आया तो उन्होंने श्री देवाजी महाराज से क्षमा प्रार्थना की और आयो भोर राणा सेत बार सो निहारी रहो, कहो केश काऊ के ले पंडा ने लगाए हैं। इसके पश्चात जब राजा को होश आया तो उन्होंने श्री देवाजी महाराज से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। श्री चतुर्भुज जी महाराज उसी समय वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राणा, आज के बाद
कोई भी इस गद्दी पर, तुम्हारी गद्दी पर बैठेगा, तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा, वह मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं हो सकेगा। और आज तक जो उसका उत्तराधिकारी है, उस गद्दी पर बैठते हैं, उनकी वंश परंपरा में वे व्यवस्थाएं तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी वंश परंपरा में जो भी पुत्र जन्म लेते हैं वे चतुर्भुज जी महाराज के दर्शन नहीं करते हैं। तो भगवान ने अपने भक्त श्री देवाजी महाराज की बात को सत्य करने के लिए श्वेत केशों को धारण किया। श्री सूरदास जी का एक पद है, भक्तन हित तुम काह न कियो, भक्तन हित तुम काह न कियो, भक्तन हित तुम काह न कियो, भक्तन हित तुम काह न कियो। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसा कौन सा कर्म छोड़ा है जो भक्तों के हित के लिए नहीं किया। वो वर्णन कर रहे हैं, भक्तन हित तुम काह न कियो, भक्तन हित तुम काह न कियो, भक्तन हित तुम काह न कियो, भक्तन हित तुम काह न कियो। गर्भ परीक्षित रक्षा कीनी, गर्भ परीक्षित रक्षा कीनी, गर्भ परीक्षित रक्षा कीनी, गर्भ परीक्षित रक्षा कीनी। गर्भ में जिसे नरक की संज्ञा दी और वहां पर भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके भक्त श्री परीक्षित जी महाराज की रक्षा की। उस नरक में पहुंचकर गर्भ परीक्षित रक्षा कीनी, गर्भ परीक्षित रक्षा कीनी, अम्बरीश व्रत राख लियो, अम्बरीश अम्बरीश व्रत राख लियो, अम्बरीश व्रत राख लियो। अम्बरीश जी सबसे बड़े उदाहरण, जिनके लिए भगवान ने अभी बताया, दुर्वासा जी को शरण प्रदान नहीं की। भक्त वत्सल अपना नियम तोड़ दिया। अहम भक्त पराधीनो ह्यः स्वतंत्र एव द्विज, कि हे दुर्वासा जी, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं।
तो इस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करके उनका यश बढ़ाया। आगे श्री सूरदास जी कहते हैं, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पुरई, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पुरई, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पुरई, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पुरई। अपने भक्त प्रहलाद के लिए जब हिरण्याकश्यपु ने पूछा, सब कृत्य करके जब हिरण्याकश्यपु हार गया, अंत में प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहीश्वराः, जिसके भय से तीनों लोग कांपते हैं, लेकिन तू मेरे सामने किसके बल पर खड़ा हुआ है? बार बार भगवान का ही बल बताते थे। अंत में हिरण्याकश्यपु ने पूछा कि वह तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, मैं ऐसा कौन सा स्थान बताऊं जहां पर भगवान नहीं है? हिरण्याकश्यपु ने पूछा, क्या इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, निसंदेह वे इस खंबे में भी हैं। तो भक्त की प्रतिज्ञा को विश्वास के बल पर भगवान नृसिंह रूप से उस खंबे में से प्रकट हो गए। तो श्री सूरदास जी कहते हैं, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पुरई, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पुरई, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पुरई, सखा विप्र दारिद्र हर्यो, सखा विप्र सखा विप्र दारिद्र हरो, सखा विप्र अकिंचन भक्त श्री सुदामा जी महाराज के अयाचक व्रत था। अपनी पत्नी के कहने पर द्वारिका गए, कृष्ण से जाकर मिले, लेकिन अपनी दरिद्रता के विषय में उन्होंने कुछ भी इस विषय में भगवान से, कृष्ण से चर्चा नहीं की। और जब वे वहां से प्रस्थान किए, भगवान ने कहा, मित्र तो वही है समाना क्षातिर यस्य, जिसकी समान ख्याति है। और मेरे मित्र का व्रत है, अयाचक किसी से याचना तो करते ही नहीं है। तो भगवान ने अपने ही द्वारिकापुरी के समान एक सुदामापुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा करवाया। और सुदामा जी जब वहां पर आए, देखा महल खड़े हुए हैं। अंत में पता चला कि सब कृष्ण की ही लीला है। बार बार श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भक्त वत्सलता का, कि मेरे प्रभु कैसे भक्त वत्सल हैं, बिना याचना किए और मुझे यह सुदामापुरी प्रदान की। तो वैसे ही सुदामा जी का एक उदाहरण
जिनके लिए भगवान ने न मांगने पर भी सुदामापुरी का निर्माण करवाया। श्री सूरदास जी कहते हैं, अंबर हरत द्रौपदी राखी, अंबर हरत द्रौपदी राखी, अंबर हरत द्रौपदी राखी, अंबर हरत द्रौपदी राखी, ब्रह्म इंद्र को मान नयो, ब्रह्म इंद्र बीस सभा में जब दुशासन द्रौपदी के बस केशों को पकड़ कर खींच करके ला रहा था, द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति हैं, तू मुझे कहां ले जा रहा है? वे अभी तुझे मार के खत्म कर देंगे। लेकिन जब देखा, सभा में आकर के देखा कि वे स्वयं हार चुके हैं, मेरी रक्षा क्या करेंगे? वे स्वयं स्वतंत्र नहीं हैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी की तरफ देखा, धृतराष्ट्र की तरफ देखा, सभी ने अपने सिरों को नीचे कर लिया। अंत में द्रौपदी ने जब देखा कि कोई भी मेरा इस संसार में नहीं है, कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता है, कोई भी मेरी लज्जा को नहीं बचा सकता है, तो अंत में भगवान को पुकारा, हे नाथ, हे दयानाथ, हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। कौरवैः परिभूतान माम किम न जानासि केशव, हे प्रभु, क्या नहीं जानते इस कौरव रूपी समुद्र में मैं डूबी जा रही हूं। उसी समय भगवान अधो अंग का वस्त्र बन करके द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, ब्रह्म इंद्र को मान नयो। ब्रह्मा और इंद्र, इनके मान का मर्दन किया। जिन्होंने, ब्रह्मा जी ने देखा कि यह एक बालक जो झूठन कर रहा है, झूठो लेत सबन के मुखते अपने मुख में लावत, झूठा ही नहीं उगला हुआ अपने मुंह का, ग्वाल वालों के मुख का और अपने मुख में ला करके खा रहा है। तो यह देख करके ब्रह्मा जी को मोह हुआ और उन ब्रजवासियों के प्रति ब्रह्मा जी की अश्रद्धा उत्पन्न हुई, जो भगवान के, जिनमें भगवान के प्रति अनन्य भाव था। इंद्र ने जब प्रलयकालीन मेघों को भेजा ब्रज में, तो इंद्र की शरण में ना जाकर के सभी ब्रजवासी कृष्ण की शरण में गए, प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। हे कृष्ण, इस जगत के नियंता आप ही हमारे नाथ हैं, आप ही इस घोर विपत्ति से हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे अनन्याश्रित भक्तों का श्री ब्रह्मा जी ने और इंद्र ने अपराध किया, तो इनके मान का मर्दन भगवान ने, इनके मान का मर्दन किया। सूरदास जी आगे कहते हैं,
पांडव को दूतत्व कियो पुनि पांडव पांडव को दूतत्व कियो पुनि पांडव को दूतत्व कियो पुनि। पांडवों के लिए भगवान स्वयं शांति दूत बन के हस्तिनापुर में गए और वहां पहुंचकर दुर्योधन ने बंदी बनाने के लिए कहा। अनेक अपशब्द कहे, भगवान को क्या जरूरत थी वहां पर जाते और ऐसी गालियों को सुनते, दूसरे के लिए याचना करते। लेकिन एकमात्र भक्ति के वशीभूत होकर के, जैसा कि बताया, भक्ति सूत्रोपनतः, भक्ति के सूत्र में बंध करके भगवान से भक्त जो कुछ भी कराता है भगवान को करना पड़ता है। उग्रसेन को राज्य दियो, कंस की मृत्यु के पश्चात चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे, लेकिन उग्रसेन को राज्य दिया। ये सब क्यों? क्योंकि इनमें भक्ति थी, भगवान के प्रति विश्वास था। इस कारण से भगवान ने प्रत्येक कर्म भक्त के लिए किए। सूरदास जी कहते हैं, राखी पैज भक्त भीषम की, राखी भक्त भीषम की, राखी पैज भक्त भीषम की, भक्त भीषम की, पारथ को सारथी भयो, पारथ को सारथी पारथ को सारथी भयो, जैसा कि भीष्म जी का पद अभी सुनाया, आज हो कृष्ण शस्त्र न गाहाऊं, तो उस भीष्म जी की प्रतिज्ञा को मान्यता देकर के अपनी प्रतिज्ञा को गौण कर लिया भक्ति की प्रतिज्ञा के समक्ष। पारथ को सारथी भयो, सारथी पना कितना नीच कर्म है। रथी जो होता है वह सारथी में रथ चलवाने के लिए युद्ध में व्यस्त रहता है, तो मुंह से तो बोलेगा नहीं, अपने पांव की ठोकर से इशारा करता है कि तुम्हें कहां चलना है, कहां चलना है। तो वैसे ही यह नीच कर्म, जब अर्जुन के घोड़े थक जाते थे तो उनको सहलाते, अनेक प्रकार के नीच कर्मों को भगवान ने किया। एकमात्र भक्ति के संबंध से सूरदास जी आगे कहते हैं, दुखित जानी दो सुत कुबेर के, दुखित जानी सुत कुबेर के,
दुखित जानी दो सुत कुबेर के, दुखित जान दुल सुत कुबेर के। नारद को नारद शाप निवृत्त कियो, नारद श्राप निवृत्त कियो। नारद शाप निवृत्त कियो। नारद श्राप निवृत्त कियो। कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर को श्री नारद जी महाराज का क्षणिक संग प्राप्त हुआ। कहाँ तो भगवान योगियों के हृदय में ध्यान लगाने पर भी उनके हृदय में नहीं जाते हैं, लेकिन उन दुखित दोनों कुबेर के पुत्रों को नलकूबर को मुक्त करने के लिए और नारद जी की जो कथित वाणी थी सत्य करने के लिए स्वयं चल कर के दोनों पेड़ों के मध्य उनको उखाड़ा। उनमें से दोनों कुबेर के पुत्र जो शापवश वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे, उनको मुक्त किया, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि तुम्हें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण मुक्त करेंगे। तो नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने उन कुबेर के दोनों पुत्रों को मुक्त किया। आखिर में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु भक्त बछल हरि, सूरदास प्रभु भक्त वत्सल हरि। सूरदास प्रभु भक्त बछल हरि, सूरदास प्रभु भक्त वत्सल बलि द्वारे दरबान कियो, बलि द्वारे दरबान कियो। बलि के द्वार पर द्वारपाल बने। क्यों? शुक्राचार्य जी ने बलि से मना किया कि हे बलि, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, कपट वेश धारण करके तुम्हारे द्वार पर आए हैं, इनको 3 पग भूमि मत दो। लेकिन बलि ने कहा कि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर चलकर आए और इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। शुक्राचार्य जी के बार बार मना करने पर भी बलि ने भगवान को 3 पग भूमि दी और स्वयं बलि अंत में बंधन में आ गए। इसके पश्चात जब भगवान ने 3 पग भूमि के बहाने तन मन धन बलि से ले लिया, जब बलि निर्बल हो गए तो भगवान निर्बल के बलराम, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो यह सूरदास जी का पद था जिसमें भगवान ने अनेक भक्तों के लिए नीच से नीच कृत्य भी किए। भक्तन हित तुम कहना कियो, भक्तन हित
प्रकार भक्ति शिरोमणि श्री दृढ़निष्ठ श्री देवाजी महाराज का चरित्र संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी